तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, तुम बुज़दिल नहीं हो। हाँ कमला, तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो तुम मेरी खातिर समाज से लड़ने की हिम्मत रखते हो? समाज समाज समाज, ये समाज वो नासुर है जो हर प्यार करने वाले के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। जाने मन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत पनपी और मैं अब तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। चाहत एक शमा की तरह होती है कमल, जो दिल के अंधेरों में बिना तेल के जलती रहती है। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, जैसे मुझे तुमसे हो गई है। हाँ मेरे सरताज, तुम्हारे प्यार में गहराई है, ठहराव है, पाकीज़गी है। तुम उन मर्दों की तरह नहीं हो जो औरत के जिस्म से खेलते हैं और फिर ऊबने पर ठोकर मार देते हैं। तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा, उसके लिए शुक्रिया। सुनो, जरा करीब आओ। कमल साहब, अभी नहीं। मैं जानती हूँ कि जो लड़कियाँ शादी से पहले अपना दामन मैला कर लेती हैं, वो नजर से उतर जाती हैं और फिर जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तुम सच कहती हो कमला। अगर औरत हाथ को न तोड़े तो मर्द एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और जो औरतें हद को पार कर जाती हैं, उनके हिस्से में बदनामी ही हाथ लगती है। इससे पहले कि जनाब और रोमांटिक होकर हदों को पार करने लगे, मैं तो चलती हूँ। अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। शब बखैर। यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। कमल। जी पिताजी। मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत लेट आने लगे हो। वो ऐसे ही दोस्तों के साथ। झूठ मत बोलो, मुझे सब मालूम है। आजकल तुम उस तवायफ की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तवायफ की लड़की? नहीं नहीं, वो तो बहुत शरीफ लड़की है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, बहुत ही शालीन है, बहुत ही। बकवास बंद करो, मुझे सब पता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी। समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मशहूर तवायफ धन्नो की बेटी है। धन्नो चाहती थी कि वो भी उसकी तरह नाचने गाने में दिलचस्पी ले, मगर लड़की की जिद थी कि वो पढ़ेगी, लिखेगी और कुछ करके दिखाएगी। ये झूठ है, सब झूठ है। तो जाओ और उससे उसके माँ बाप का पता पूछो। मैं अभी जाता हूँ। ठहरो, मैं नहीं चाहता कि ये बात और फैले। मैंने सेठ घनश्याम दास की लड़की सरिता से तुम्हारी बात चलाई। तुम उनके घर जाकर लड़की से मिल लो, लड़की को देख लो। मैं वहां बाद में जाऊंगा पिताजी, पहले सच्चाई का पता तो लगा लूं। अरे कमल, तुम इस वक्त यहाँ? धोखेबाज, झूठी। कमल, ज़बान संभाल के। मैं आपकी दासी नहीं हूँ जो आप इस तरह। आखिर हुआ क्या? अनजान मत बनो, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपा कर रखा। क्या? कि तुम एक तवायफ की लड़की हो? कमल बाबू, आपको मेरी बेटी से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो एक तवायफ की बेटी है, मगर 1000 शरीफ जादियों से बेहतर है। माँ, तुम इनके मुंह मत लगो। आप जाइए यहाँ से कमल बाबू। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से ही सच्चाई सुनकर जाऊंगा। कमल बाबू, बेशक हमारा धंधा गा बजाकर लोगों को खुश करने का है, पर हम लोग भी इज्जत रखते हैं। इज्जत? हाँ, इज्जत। बहुत सी शरीफ जादियों से ज्यादा इज्जत रखते हैं। आज हमारी बेटियां भी पढ़ लिख कर काबिल बन रही हैं और धोखा देकर शरीफ जादों को फांस रही हैं। कमल, मैंने कब आपको फंसाया? आप ही तो मेरे रास्ते में फूल सजाए खड़े रहते थे। वो तो मैं समझता था तुम किसी अच्छे घराने की लड़की हो। तुमने ये आज तक नहीं बताया कि तुम नाचने गाने वाली हो।
कमल बाबू, वो बोली मैं जान दे दूंगी पर नाचूंगी गाऊंगी नहीं। पर ये सब पहले बताना चाहिए था या नहीं? आपको मालूम होने का नतीजा सामने है कमल बाबू, और मैंने तो कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, पर आपने ही मेरा मुंह बंद कर दिया। याद कीजिए बाबूजी, हम नाचने गाने वालियों की कई बच्चियां आज डॉक्टर बन गई हैं। बहुत सी लड़कियां MBA करके बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं। मैंने तो आज तक न सुना और न ही देखा ऐसी किसी लड़की को। हम लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है कमल बाबू। यहाँ तक कि हम अपनी सहेलियों तक को नहीं बताते कि हम किसकी औलाद हैं। अक्सर सहेलियां कहती भी हैं कभी हमें अपने घर ले चलो, तो उनको घर नहीं लाते क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारी सहेलियों को हमारे बारे में मालूम हो जाएगा तो वो हमें ऐसे ही बेइज्जत करेगी जैसे आज आप कर रहे हैं। समाज में इज्जत पाने के लिए हम लोगों को अपने माँ बाप के पेशे को छुपाना पड़ता है। बेटी कमला, सुनो सुनो, मुझे अपने आंसुओं से रोकने की कोशिश मत करो। तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ। कमल बाबू रुक जाओ कमल बाबू रुक जाओ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सेठ प्रेम जी का बेटा हूँ। हाय हैंडसम, मुझे कल ही पापा ने बताया था। देखिए, मैं फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करती। हाथ मिलाइए। मैं सिर्फ सरिता ग्रेवाल। बाप रे, ये पिताजी ने कहाँ भेज दिया? ये तो ज्यादा ही एडवांस लगती है। माफ कीजिएगा, मैं आपका हाथ अपने हाथ में ले सकती हूँ? जी जी। देखिए, आप मेरे इस खुलेपन से नाराज तो नहीं है ना? जी नहीं। मुझे बेतकल्लुफी पसंद है। आम लड़कियों की तरह मैं शर्माती लजाती नहीं। मैं तो अपनी सभी सहेलियों से भी यही कहती हूँ कि लड़कियों को मॉडर्न बन के रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक मेरी माँ है कि हर वक्त मुझे टोकती रहती है, ऐसे कपड़े पहनना बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, लड़कों को फ्रेंड बनाना बुरा है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। आपकी कोई फ्रेंड है? मेरा मतलब कोई गर्लफ्रेंड? हाँ, नहीं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। और अब आ गई है। कौन है वो? वो मेरे दिल में है। हाँ, आपका ये मासूम चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। दिल चाहता है मैं आए किस यू? और नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शादी से पहले ये ठीक नहीं है शायद। अब शादी में क्या रखा है? आपने मुझे पसंद किया, मैंने आपको, लो हो गई शादी। आप शादी को इतना लाइटली लेती हैं? हाँ जी, मैं क्या, मेरे जितने बॉयफ्रेंड हैं उन सभी का यही कहना है कि जिंदगी जियो जी भर के। आपके बॉयफ्रेंड? एक नहीं, बहुत है, और सभी बहुत मजेदार हैं। अब मैं चलता हूँ। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। बेटी, अब कब तक आंसू बहाती रहोगी? ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, हम अब इस शहर को छोड़ देंगे। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि हम नाचने गाने वालियों की तकदीर में घर का सुख नहीं होता। माँ, हर मर्द, हर शरीफ सादा
हमारी एक एक अदा पर निछावर होना चाहता है, पर बेटी घर कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं। माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कमल में मुझे ठहराव नजर आया, गंभीरता नजर आई, तो मैंने सोचा ये मुझे जरूर अपना लेगा। बेटी, ये समाज के शरीफजादे रात के अंधेरे में छुप छुप कर गुलछर्रे उड़ाते हैं और दिन की रोशनी में सफेद पोश बन जाते हैं। चलो माँ, अब ये शहर छोड़ने की तैयारी करनी है। हाँ बेटी, चलो। क्यों कमल, देखा है लड़के को? जी पिताजी, लेकिन अरे भाई, अब ये लेकिन वेकिन छोड़ बेटा, इतनी सुंदर बहू तुझे दूसरी नहीं मिलने वाली। नहीं पिताजी, मैं नहीं करूंगा उस लड़के से शादी। नहीं करूंगा? हाँ हाँ, तू तो उस तवाइफ की लड़की से शादी करेगा ना। खानदान की नाक जो कटवानी है तुझे, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारी शादी होगी तो सरिता से। मैं आज ही सरिता के बाप से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। सरिता, सरिता, इनको प्रणाम करो। Who is this old man? अरे ये तुम्हारे ससुर हैं भाई, मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी? मैं तो समझी कि हमारे नौकर मुरली काका के रिश्तेदार हैं। एक्चुअली वो भी इन्हीं की तरह धोती कुर्ता पहनते हैं। बकवास बंद करो सरिता। हे भगवान, दया करना। और करवाइए शरीफ खानदान में शादी। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो कमल, तो आई एम सॉरी, पर कम से कम इन्हें आज तो मॉडर्न बनकर आना चाहिए था। भाई, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या कहेंगे? हे ईश्वर, दया करना। चलो सरिता, चलो। Congrats, dear friend. Wow, Sarita, you look so gorgeous. Come on, गले तो लगो यार। बधाई, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, हम उधर खड़े, मिलते हैं अभी। ओके, बाय। ये क्या है सरिता, तुम सबके सामने ये कर रही हो? ओह कमल, कम ऑन। मैं तो समझी थी कि तुम मॉडर्न हो, दकियानूसी पने की बातें कर रहे हो। आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी में ये आम बात है। तुम्हारी सोसाइटी में आम बात होगी, मगर ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो अपने फ्रेंड्स के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। देखो, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा और पिताजी का आदर करना भी सीखना होगा। मैंने भी तुमसे पहले ही कह दिया था, तुम मुझे अच्छी तरह देख चुके हो। मैं मॉडर्न हूँ और रहूंगी। खैर चलो, मैं अब यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता, सब लोग हमें देख रहे हैं। हाँ सरिता, उतरो। ये कहाँ ले आए? कमल, कितनी गंदगी है यहाँ। और ये घर के बरामदे पर पत्ते फैले हुए हैं। हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, उसी के हैं ये पत्ते। मेरी माँ ने लगाया था, पिताजी इससे बहुत प्यार करते हैं। डोंट यू थिंक कमल कि इसकी जगह अगर एक बड़ा कैक्टस होता तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। पिताजी की जान है ये पेड़, वो घंटों इसके पास बैठकर परिंदों से बात करते रहते हैं। अरे बूढ़े आदमी तो सठिया जाते हैं, तुम भी कहाँ उनकी बातों में आ जाते हो? पिताजी का कहना है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। खैर छोड़ो, हम अपनी रात क्यों खराब करें? अब की है तुमने समझदारी की बात। पता है, मैं सोचती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूंगी, वो करूंगी, अपने पति की यूं छेड़छाड़ करूंगी। अरे तो करो ना, तुम्हें किसने रोका है? डार्लिंग, पता है, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो हम तो फिदा हो गए थे तुम पर। अब ये रोमांटिक बातें
रात के लिए बचा कर रखो। रिश्तेदार सुन रहे हैं। हाँ, हाय, ये रात कम वक्त कब आएगी? क्या दकियानूसी बात कर रहे हैं आप डैडी? ये पेड़ मेरी और मेरी उर्वशी की जान है बेटा। उसने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। लेकिन मैं चाहती थी कि इस पेड़ को काटकर खूबसूरत कैक्टस और क्रोटन लगाऊं। तुम जो चाहो करो, मगर ये पेड़ नहीं कटेगा। तो लगाए रहिए इसे आप अपने गले से। मैं तो इस घर को सुंदर बनाना चाहती थी। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? किसी पले बढ़े पेड़ को काटना पाप है बेटा। क्या बात है सरिता, बड़े गुस्से में लग रही हो। वो तुम्हारे पिताजी है ना? क्यों, क्या किया पिताजी ने? उस पेड़ में तो उनकी जान अटकी है। कहते हैं पेड़ कटवाने का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। अरे तो ठीक ही तो कहते हैं, वो मेरी माँ की निशानी है। ये पौधा मेरी माँ ने लगाया था। अरे पेड़ ही है ना, तुम्हारी माँ तो नहीं कि उससे यूं चिपके रहते हैं। ये पेड़ ही उनके जीने का सहारा है। वो इससे बहुत प्यार करते हैं। और सुनो, पिताजी के मेडिकल चेकअप के लिए हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना। अरे वाह, मजा आ गया। वो ख्याल रखूंगी कि याद करोगे। अच्छा कमल, ये बता कि तुम जा कब रहे हो? कल दोपहर की गाड़ी से। लेकिन ठीक है, ठीक है। अरे अरे कमल, यहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? ये अपना घर नहीं है। नहीं पिताजी, ये अपना ही घर है। अपना घर है? तो यहाँ जो मेरा अमरूद का पेड़ था वो कहाँ चला गया? आप अंदर तो चलिए, सरिता से पूछते हैं। सरिता, सरिता! क्या है, इतना चीख क्यों रहे हो? वो अमरूद का पेड़ कहाँ गया? वो पेड़, वो तो मैंने कटवा दिया। कटवा दिया? नहीं नहीं, कटवा दिया? अरे कमबख्त, तूने मेरे बेटों में से एक बेटा छीन लिया। पिताजी, मेरा पेड़, मेरे पंछी कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। तूने मुझे जीते जी मार दिया, जीते जी मार दिया। ये तूने क्या किया? पिताजी के जीने का सहारा छीन लिया। तो बहुत निर्दयी है। जबान संभाल के बात करो कमल। शट अप! हम मुझसे जुबान मत लड़ाना। तुमने मुझे चाटा मारा? मुझ पर हाथ उठाया तुमने? हाँ, हाथ उठाया। तुम जानवर हो और मैं जानवरों के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ कमल, और अब तुम्हारे पास मेरा वकील ही आएगा तलाक का नोटिस लेकर। अरे चली जा, मैं खुद तुझको तलाक देता हूँ। तू किसी शरीफ घर में रहने के काबिल ही नहीं है। निकल जा इस घर से, निकल जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, हमेशा के लिए। मुझे माफ कर दो उर्वशी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो उर्वशी। ये पेड़ कितना बड़ा हो गया। हाँ हाँ, और इसमें देखो कितने बड़े बड़े अमरूद लग रहे हैं। कैसे प्यारे प्यारे पक्षी आकर बसेरा करते हैं ना इस पेड़ पर। एक बात कहूँ? हाँ, जब मैं मर जाऊँ ना, तो मेरी राख इसी पेड़ की मिट्टी में मिला देना। हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो उर्वशी? नहीं, एक वादा करो आज, इस पेड़ को कभी भी नहीं कटवाओगे। मुझे माफ कर दो उर्वशी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, पिताजी, आप सुबह से यहीं पर बैठे हैं। घर के अंदर चलिए। बेटा, मैं अशक्त होता जा रहा हूँ। मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं चाहता हूँ बेटा
कि तू कहीं से कमला को ढूंढ ला। शायद हमें उस लड़के का दिल दुखाने की ये सजा मिली है। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, गुनहगार हूँ तेरा। नहीं पिताजी, चुप हो जाइए। जो होना था हो चुका। काश मुझे कमला का पता मालूम होता तो मैं खुद जाकर उससे विनती करता। मैं उससे माफी मांग लेता बेटा, माफी मांग लेता। छोड़िए पिताजी, अब अंदर चलिए। बेटा तू नहीं जाएगा तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। शायद यही मेरा पश्चाताप होगा, शायद यही मेरा पश्चाताप होगा। कमल, कमल, मैंने अस्पताल में कमला को देखा है। हाँ? उसने शहर नहीं छोड़ा। वो यहाँ नर्स का काम कर रही है, बड़े अस्पताल में। हाँ। क्या सच पिताजी? हाँ बेटा, इतनी मेहनत और प्यार से वो मरीजों की सेवा कर रही थी। सब मरीज गदगद हो रहे थे। वो आ गई? हाँ हाँ, मैंने उससे कहा, कमला जी आप कैसी हैं? तो वो पूछने लगी कमल कैसे हैं, और फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेटा जा, बेटा जा, उसे ले आ, नहीं तो मेरी छाती पर एक बोझ रहेगा बेटा, और मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। बेटा जा, चल ले आ। हाँ पिताजी, जाता हूँ। कमला, कमला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ कमला। मैं बिकाऊ चीज नहीं हूँ कमल। मैं कोई उन औरतों में से भी नहीं हूँ जो जिधर घुमाना चाहो घूम जाती हैं। मैं मानता हूँ कमला, तुम नाराज हो, वो तुम्हारी नाराजगी वाजिब है। मुझे और पिताजी को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हम दोनों बुरी तरह से टूट चुके हैं। हमें माफ नहीं करोगी कमला? क्यों? आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ, शादी भी हुई, तलाक भी हो गया। हो, आपकी बीवी तो बहुत ही शरीफ और आला खानदान की है, और कहाँ मैं एक तवाइफ की बेटी। शरीफ घराना और सो कॉल्ड मॉडर्न लड़की। बस किटी पार्टी और क्लबों के चक्कर लगाने को ही उसने जिंदगी समझ रखा था। खैर, मेरे पास क्या लेने आए हो कमल? मैं तो खुद उम्र कैद भुगतने वाली औरत बनकर रह गई हूँ। सोचा था पढ़ लिख कर वो दाग मिट जाएगा, मगर नहीं कमल बाबू। जिसे गलती से मैं अपना दिल दे बैठी थी, वो भी आम लोगों की तरह तराजू में मुझे तोलेगा, मालूम नहीं था। देखो कमला, मुझे और शर्मिंदा मत करो। चलो चलो, घर चलो। और आपका समाज? मुझे किसी समाज की कोई परवाह नहीं है। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मुझे सोचने का वक्त दो। ठीक है कमला, मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा समय देता हूँ, मगर मैं हाथ जोड़ता हूँ कमला, ना मत करना। भगवान के लिए मुझे और पिताजी को माफ कर दो। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। कमला, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। जानती हो माया, जब मेरी जिंदगी में उसकी मोहब्बत के रंग बिखरने लगे, तभी मैं डरने लगी थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, और ऐसा ही हुआ। तुम सोचती बहुत हो, भूल जाओ सब। माया, जब मैंने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया, उसकी यादों को भूलने लगी, तब ठीक 1 साल बाद वो फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? वही जो सपने दिखाकर गायब हो गया था। कमला, पहेलियां मत बुझाओ, कौन है वो? वही मेरा दुश्मन, वो कमल। अब तो वो आ गया है ना? हाँ, आ तो गया है, मगर मुझे पुरानी बातें परेशान करती हैं माया। उसने मुझे कितना जलील किया था, कितना बुरा भला कहा था। जब उसे पता चला था कि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ। पुरानी बातें भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। वो अपने किए की सजा भुगत चुका है, वो सजा भुगत चुका है। सजा तो मैंने भुगती है माया, उससे मोहब्बत करके,
पूरा 1 बरस दिन रात तड़पी हूँ मैं। खैर छोड़ो, उसे माफ कर दो। मैं आ सकता हूँ? आइए भाई साहब, अभी आप ही की बातें हो रही थी। चलिए, भगवान का शुक्र है कि मेरी बातें हो रही थी। मैंने इनको बहुत दुख दिया है ना? बहुत बुरा भला कहा है। मैं शहर शहर भटका, दर दर की ठोकरें खाई, जाने कितनी लड़कियां मिली, लेकिन कोई भी मेरी कमला की तरह न थी। पिताजी की जिद में आकर सरिता से शादी भी की, पर वो भी घर बनाकर रहने वाली नहीं निकली। कमला, जाओ अपने घर जाओ, अपने कमल के साथ जाओ। कमला, प्लीज कमला, चलो घर। कुछ मत सोचो अब। चलो कमला, चलो चलो कमला, हम लोग बहुत खुशी खुशी रहेंगे कमला, चलो। आखिर तुम मुझे मिल ही गई, मैंने तुम्हें पा ही लिया। देखो ना, शायद सुबह हो रही है, मगर चिड़ियों की चहचहाहट कहीं गुम है। वो हमसे रूठ गई हैं कमला। क्यों? उनका बसेरा उजाड़ दिया है ना हमने। नहीं कमल, चिड़ियां इस घर में फिर चहचहाएंगी। मैं लगाऊंगी अमरूद का पेड़। सच कमला, मेरी अच्छी कमला। अरे अरे, फिर से शरारत? छोड़ो। कमला।